सोचिए, शहर से मीलों दूर घने जंगलों और वीरान सड़कों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी इमारत खड़ी है। लोग उसे शिवलॉक हॉस्पिटल के नाम से जानते थे। एक जमाना था जब यह अस्पताल इस पूरे इलाके में सबसे मशहूर हुआ करता था, लेकिन आज तो इसका नाम लेने से भी लोगों की रूह कांप जाती है। वहां के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी कि जो भी रात के अंधेरे में उस अस्पताल के अंदर गया, वो या तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा या फिर वो कभी वापस ही नहीं लौटा। तो सवाल ये उठता है कि जब अंजाम इतना साफ था तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 4 दोस्तों ने जानते बूझते हुए मौत के मुंह में जाने का फैसला कर लिया। चलिए जानते हैं। तो बात है 25 साल बाद की। कहानी में एंट्री होती है 4 दोस्तों की, अमन, राहुल, नेहा और कविता। ये लोग एक YouTube चैनल चलाते थे और डरावनी जगहों पर वीडियो बनाना इनका पैशन था। एक दिन अमन ने कहा, आज हम सबसे डरावनी जगह जाएंगे, वो भूतिया हॉस्पिटल। सबने उन्हें मना किया, समझाया, लेकिन वायरल कंटेंट बनाने का जो नशा था वो उन पर हावी हो गया और वे मान गए। रात के ठीक 12:07 पर उनकी गाड़ी अस्पताल के मेन गेट के सामने आकर रुकी और तभी कुछ अजीब हुआ। वो भारी जंग लगा हुआ लोहे का गेट चर्रर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। राहुल ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, अरे हवा होगी, पर सच तो यह था कि उस रात हवा बिल्कुल भी तेज नहीं थी। तो चलिए अब उस गेट के पार चलते हैं और देखते हैं कि अंदर उनका इंतजार कौन कर रहा था। अंदर घुसते ही एक तेज बदबू ने उन पर हमला किया। ऐसी बदबू जैसे मानो सड़ी हुई लाशें पड़ी हों। फर्श पर खून के पुराने सूखे हुए धब्बे थे और दीवारों पर धुंधला सा लिखा था ICU 3। नेहा ने फौरन अपना कैमरा ऑन कर लिया और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है। सबने पलटकर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। सब सन्न रह गए था कि अचानक कविता जोर से चिल्लाई, वो देखो। सबने उसकी उंगली की दिशा में देखा। ICU 3 के दरवाजे के ठीक पीछे से किसी के पैर लटक रहे थे। ये जो कुछ भी हो रहा था, इसका सीधा ताल्लुक था अस्पताल के उस काले अतीत से। एक ऐसा अतीत जो ICU 3 के बंद दरवाजों के पीछे सालों से दफन था। आइए उस अतीत की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है आज से 25 साल पहले। डॉक्टर रघुवीर सिंह इस अस्पताल को चलाते थे। वो एक काबिल सर्जन थे, पर धीरे धीरे अस्पताल में कुछ बहुत गलत होने लगा। मरीजों की मौतें अचानक बढ़ गईं और सबसे अजीब बात यह थी कि ज्यादातर मौतें ICU वार्ड नंबर 3 में ही हो रही थीं। हर रिपोर्ट में मौत की वजह नेचुरल लिखी जाती थी। एक रात सीमा नाम की एक नर्स ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने देखा कि ICU 3 में एक मरीज के ऊपर कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक काली परछाई झुकी हुई थी, जिसकी सिर्फ 2 लाल आंखें चमक रही थी। अगली सुबह सीमा की लाश अस्पताल की छत से लटकी हुई मिली। जाहिर है मामला दबा दिया गया। और फिर एक रात अस्पताल में एक भयानक आग लगी जिसने ICU 3 को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। उसे एक रात में कुल 16 लोग मारे गए, 12 मरीज, 3 नर्सें और खुद डॉक्टर रघुवीर। सरकार ने अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। तो चलिए वापस लौटते हैं आज की रात में, जहां वो 4 दोस्त अनजाने में मौत के उसी कमरे का दरवाजा खोलने जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का तापमान अचानक इतना गिर गया जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। और फिर एक एक करके उनके सामने मरीजों की आत्माएं दिखने लगी। सबके चेहरे जले हुए थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था। और तभी एक साथ कई आवाजें गूंजी, डॉक्टर रघुवीर ने हमें मारा था, अब तुम्हारी बारी है। तभी उन आत्माओं के पीछे से एक सफेद कोट पहने साया सामने आया। वो डॉक्टर रघुवीर ही था। उसकी गर्दन एक तरफ से पूरी जली हुई थी और आंखों में सिर्फ पागलपन दिख रहा था। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। वो बोला, मैं अमर होना चाहता था और इसके लिए मैंने इंसानों पर प्रयोग किए। और इसके बाद जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अचानक राहुल हवा में उठा और जोर से दीवार से जा टकराया। उसकी गर्दन एक झटके में मुड़ गई। नेहा के हाथ से कैमरा छूट गया, पर रिकॉर्डिंग चालू रही। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। और तभी दीवारों से अनगिनत हाथ निकले और चीखती हुई कविता को अंधेरे में खींच ले गए। अब वहां सिर्फ नेहा अकेली बची थी, कांपती हुई मौत के सामने।
डॉक्टर रघुवीर ने नेहा से कहा, अगर तुम यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कहानी पूरी दुनिया को बतानी होगी। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो नेहा अस्पताल के गेट के बाहर बेहोश पड़ी थी। उसके कैमरे से मिली फुटेज कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। लेकिन उस वायरल वीडियो का एक राज था, एक आखिरी हिस्सा, एक ऐसा फ्रेम था जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि उस आखिरी फ्रेम में ICU 3 के दरवाजे पर खून से लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात के 12 बजे उस अस्पताल के पास से गुजरे तो अंदर से वही आवाज आती है, डॉक्टर दर्द हो रहा है। और जो भी इस आवाज को सुन लेता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता,